भारत एक दहशतगर्द सरकार है। आज मैं आपको उसकी दहशतगर्दी के हवाले से, उस सोच के हवाले से, उस नफरत के हवाले से एक ऐसा सबूत पेश करूंगा जिसे दुनिया में कोई नहीं झुठला सकता। पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो बरतानवी फिजाई हदूद में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी तैयारों की गन गरज से बरतानवी फिजा लरज रही है। ये ऐसी एंट्री है जो भारत का पीछा करते हुए ही है इस मर्तबा भारत की दुर्गत बरतानिया के अंदर पाक फौज बनाने जा रही है। जरा ये वीडियो देखिए। ये लोग बैठकर पैसा गिन रहे हैं, इतना पैसा गिन रहे हैं कि गिनते गिनते थक गए। संदूकों में ये पैसे पड़े हुए हैं। आपको मैं बताता हूं भी थोड़ी देर में ये पैसा किसका है और कितनी बड़ी वारदात का ये पैसा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। मैं आपसे जो बार बार बात करता था कि जनाब भारत एक दहशतगर्द सरकार है। आज मैं आपको उसकी दहशतगर्दी के हवाले से, उस सोच के हवाले से, उस नफ़रत के हवाले से एक ऐसा सबूत पेश करूंगा जिसे दुनिया में कोई नहीं झुठला सकता, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना एक शरपसंद मुल्क है भारत, और ये शरपसंदी सरकारी सतह पर इनकी गुट्टी में है। और इसी बात पर आगे चलकर जब मैं सबूत रखूंगा तो भारत का ये बदनुमा चेहरा आपके सामने मजीद खुल जाएगा और उसके बाद फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो बरतानवी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तानी तैयारों की गन गरज से बरतानवी फ़िज़ा लरज रही है। और आप ये देखिए कि ये एक किस्म की ऐसी एंट्री है जो भारत का पीछा करते हुए ही है। और आप देखिए कि इस मर्तबा भारत की दुर्गत बरतानिया के अंदर पाक फौज बनाने जा रही है और इसी सिलसिले में भारत के अंदर एक सफ़े मातम और परेशानी फैली हुई है, और वो भी आपके सामने मैं भी तफसील कर, बल्कि वीडियो दिखाऊंगा भाई। पाकिस्तानी तैयारों की एंट्री की वीडियो अभी थोड़ी देर में आपके सामने मैं जब रखूंगा तो आप खुद देखिएगा कि कैसे सीना तान के हमारे जो तैयारे हैं बरतानवी फिजाओं में जाते हुए भारत की ज़मीन को लरजा रहे हैं। अच्छा खैर, अभी इस सारी सूरत में बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने चंद बड़ी बड़ी वीडियोस रखना चाहूंगा। ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस जो आपको हिलाकर और दहलाकर रख देंगी। जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, गौर से देखिए नाज़रीन। ये लोग बैठकर पैसा गिन रहे हैं, इतना पैसा गिन रहे हैं कि गिनते गिनते थक गए हैं। और आप देखिए संदूकों में ये पैसे पड़े हुए हैं और आपको मैं बताता हूं भी थोड़ी देर में ये पैसा किसका है और कितनी बड़ी वारदात का ये पैसा है। अच्छा, इसमें आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, कैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। ये इसी करप्शन में हासिल की हुई पैसे से खरीदी हुई गाड़ियां। इसके अलावा आप ज़रा ये घर देखिए, क्या आलीशान घर है, खूबसूरत घर है। और आप देखिए कि इस घर की तज़ीन और आराइश, इसके अंदर जो बेशकीमत फर्नीचर लगा हुआ है, ये इनके बाप का नहीं है, ये आपके मेरे पैसे का है। और ये खैबर पख्तूनख्वा का वो बदनुमा करप्शन का स्कैंडल है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया। इसे कोहिस्तान करप्शन के स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। और ये जंग के एडिटर ने इस खबर को ब्रेक किया। अब मैं आपको ज़रा इसकी थोड़ी तफसील रख दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं जनाब, जिन्होंने इस पर भरपूर तरीके से अपनी वो क्या कहते हैं कि कार्रवाई करते हुए पैसा लूटा है। ये अयूब नाम के कॉन्ट्रैक्टर हैं, अली मिन गंडापुर के राइट हैंड हैं, आजम सवाती के राइट हैंड है। बुशरा बीबी को ये रिपोर्ट करता है। और आपको याद होगा कि बुशरा बीबी इसी अयूब कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा चली गई थी जब वो यहाँ जेल से रिहा हुई थी। तो बेसिकली आप अंदाज़ा लगाएं, एक डंपर जो ड्राइवर है ना, उसके अकाउंट से भी अरबों रुपया बरामद हुआ। यह इतना खौफनाक कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल है। मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि क्या क्या चीज़ें, ये जो अभी पैसे गिन रहे हैं ना, ये तकरीबन 1 अरब रुपए की अमाउंट है। 1 अरब रुपए पैसों की सूरत में, रुपए की सूरत में, संदूकों में भरे, अलमारियों में भरे। रेड 2 इंडिया की फिल्म है, बस उसको जरा जहन में रख लें तो आपको ये कहानी इस मजीद समझ आ जाएगी। अच्छा, 1 अरब रुपया ये गिन रहे हैं और मशीनें थक गई हैं, गर्म हो गई मशीनें भाई। अच्छा, मशीनें भी गर्म हो गई, बंदे भी गर्म हो गए, उनके हाथ भी थक गए। इसके अलावा 3 किलो सोना इस जगह से बरामद हुआ और टोटल 25 अरब रुपए की ये सारी कहानी करप्शन की है। और ये गंडापुर की ज़ेरे सरपरस्ती, तहरीक इंतशार की ज़ेरे सरपरस्ती, और ये जो बेसिकली
अजब करप्शन की गजब कहानी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कहते हैं कि रियल टाइम चेहरा है जो आज दुनिया के सामने और खुलकर सामने आ रहा है। अच्छा, मैं आपको जरा थोड़ी तफसील बता दूं मजीद कि नैब ने यह कार्रवाई करते हुए 25 अरब रुपए के असासे बरामद और मुंजमद कर लिए। कार्रवाई के दौरान 1 अरब से जायद की रकम, डॉलर्स और 3 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ। 73 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करके उनसे 5 अरब रुपए रिकवर कर लिए गए। बरामद की गई 77 लग्जरी गाड़ियों में नई मॉडल की मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्श, लेक्सिस, रिवू, मार्क एक्स, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर्स की, जिनकी कीमत टोटल 94 करोड़ रुपया है। नैब ने 30 घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 कमर्शियल दुकानें और 4 फार्म हाउसेस को भी कब्जे में ले लिया है। जब्त किए गए जायदादों में पेंट हाउसेस और 175 कनाल की ज़रई अराजी भी शामिल है। कुल मिलाकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद और मानसेरा में 109 जायदादें जब्त की गई हैं। जब्त शुदा जायदादों की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से ज्यादा की बनती है। और यह मोहम्मद अयूब, जो नैब ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है, उसने जब इस पर इंकशाफात किए हैं तो उसमें ये सारे मुअज़्ज़िज़ीन जो कि PTI के आकर आपको भाषण देते हैं हकीकी आज़ादी के, करप्शन से फ्री पाकिस्तान के, उनके ये मकरू और कालखजद चेहरे सामने आ गए। अब आप बताइए, मुसलसल 3 साल से खैबर पख्तूनख्वा का ये हाल के जरा ये वीडियो देखिए, ये सासा जो चल रही है। मतलब लोग किस कसम पुरसी में उधर रह रहे हैं कि लोगों के हकूक सल्ब कर लिए और इतनी बड़ी अमाउंट जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होनी थी, अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होनी थी, इन्होंने लूट मार करते हुए, डाका डालते हुए, तिजोरियां तोड़ते हुए, रियासत की तिजोरियां तोड़ते हुए इन्होंने ये रकम अपने नाम कर ली। दूसरा, जब ये बकवासबाजी करते हैं अपने गलीज मुंह से, हमारी अफवाज को जब ये बुरा भला कहते हैं, अब तसव्वुर कीजिए कि आज पूरे मुल्क में बारिशें हैं। इस पूरे मुल्क में बारिशों में और इस आफत के माहौल में कौन आपके साथ खड़ा है? यही आपके जवान रेस्क्यू कर रहे, नहीं कर रहे। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो पूरा खानदान बह गया। अभी हमारे जवानों ने जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, और ये आपकी नहीं, सालों से प्रैक्टिस चलती आ रही है। बुरा भी उन्हें बनाते हैं और वक्त आता है तो फिर तरले मिनते भी आए, जी हमारी मदद करें और सारा कुछ। बहरहाल अवाम अब इस चीज को देख रही है और अवाम के सामने ये चीजें खुलकर सामने क्लियर हो चुकी हैं। दूसरा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये जो करप्शन का मामला, ये सिर्फ एक करप्शन का मामला है। इसमें अभी जब आगे खैबर पख्तूनख्वा के मामला जैसे जैसे खुल रहे हैं, उसमें लोगों की हालत और जिस तरीके से पाकिस्तान की मजमूई दौलत को लूट मार के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मेरे ख्याल सोचने का बहुत ज़्यादा है कि तीसरी दफ़ा आपने जो इलेक्ट करवाया है इन्हें, हुन तो आराम है। मतलब कोई बंदा सोचे यार। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिनको ये बुरा कहते थे वो उनकी गवाहियां अल्लाह दे रहा है। दूसरा नाज़रीन, अब ये तहरीक इंतशार आज़ादी के नाम पर एक धमा चौकड़ी मचा रही है, अवाम को गुमराह कर रही है, और ये अपनी ज़ात के ऐसे पुजारी हैं कि इनको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं। और अब पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के निज़ाम पूरे तरीके से इनके पीछे है और इंशाअल्लाह इन्हें अंजाम तक लेके जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जिस जमात का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये बेसिकली फितना हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर हालात कैसे हैं वो अभी आपके सामने ये ट्वीट जो आ रही है, ये ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस ट्वीट के हवाले से मैं बताऊं, आपको याद होगा कि एक शख्स अमेरिका के अंदर पुलिस के तशद्दुद से दुनिया से चला गया था, और पुलिस के तशद्दुद से जाने वाले शख्स का जो नाम था वो जॉर्ज फ्लॉयड था। जॉर्ज फ्लॉयड जब इस दुनिया से चला गया पुलिस तशद्दुद की वजह से, और जो वीडियो मनाजिर है, पूरे अमेरिका में हंगामे फूट पड़े कि ये कैसी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हुई यार। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जो है दीवार से लगा दिया गया था, और अमेरिका की जो पुलिस डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया में उसे थू थू होना शुरू हो गया। यहां तक कि इस कदर मुजाहिरे हुए कि फौज बुलानी पड़ी, और यहां तक कि फिर इन मुजाहिरीन के सामने बाकायदा माफी नामा दिया गया। यह इतना सेंसिटिव इशू था जिसके अंदर जॉर्ज फ्लॉयड को नाहक कत्ल कर दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि जो ये इंडिया है ये कितना बदनुमा और बदरूह चेहरा है
कि अंदर इनके नफरत है, सरकार के अंदर नफरत है, इंसानियत से इनका कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और इसी जॉर्ज फ्लॉयड के हवाले से पंजाब पुलिस इंडिया ने एक जो तस्वीर कार्टूनिश बड़ी मशहूर हुई थी, उस पे जिस पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड को मारा, कत्ल किया, उसके चेहरे पे इंडिया लगा दिया। यानी इन बदबख्तों को अंदाजा नहीं है इस बारे में वो क्या कर रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? इंसानियत से इनका ताल्लुक ही नहीं है। अब जॉर्ज फ्लॉयड की इस तस्वीर पर किसी आम हिंदू तब्बा या कोई एक आम यूजर ने नहीं, पंजाब पुलिस ऑफ इंडिया ने अपने ट्वीट पर यह कहा कि इफ यू आर कॉट विद दिस फ्लैग बी प्रिपेयर्ड टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, इसमें बेसिकली नीचे वाले को पाकिस्तान बना दिया और अपने को हीरो बना दिया, जबकि अल्लाह ताला ने ऐसी अक्लमत मारी कि जिस तस्वीर के जरिए पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जज्बात हैं, उस तस्वीर पे अपना मकरू चेहरा बेनिकाब कर बैठे, जिस पर जॉर्ज फ्लॉयड की जो बेटी है गियाना फ्लॉयड, उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने कहा कि जनाब ये जो इंडियन पुलिस है ये कितनी एक बदनुमा दुनिया की एक फोर्स है, ये अमन व अमान कायम करने वाली फोर्स है या फिर अमन व अमान बर्बाद करने वाली फोर्स है। तो बेसिकली उसने इस पर बड़ा सख्त एहतजाज करते हुए इंडियन पंजाब पुलिस को और इंडियन गवर्नमेंट को बेनकाब किया है और उनके खिलाफ उसने एक भरपूर आवाज़ बुलंद की है। तो ये आपके सामने आ गया जो मैं कहता था कि इंडिया दहशतगर्द सरकार है, एक रियासत है, तो ऐसे नहीं है। ये जब फिर अमेरिका जाते हैं, ये जब कनाडा जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, तो अपने दहशतगर्दों के जरिए वहां कत्लेआम करवाते हैं, टेररिज्म करवाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण जाधव भेजते हैं और इस तरह के कुलभूषण जाधव जैसे किरदार पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हैं। और खुद इंडिया के अंदर हालत क्या है कि वहां की जो पंजाब की पुलिस है वो आपको क्या दिखा और बता रही है? अपना जहन और अपनी सोच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तानी तैयारे भारत के पीछे हैं। अब बरतानिया में पीछा हो रहा है क्योंकि बरतानिया के अंदर इंटरनेशनल एयर शो में पाकिस्तानी GF-17 थंडर और C-130 हरक्यूलिस तैयारा जो है, जैसे ये एंटर होता है जनाब, पूरे बरतानिया में उसकी गनगरज से, और लोग डेफिनेटली देख रहे होते हैं क्योंकि रियल फाइट जीत कर दुनिया के ताकतवर तरीन तैयारों को घिरा कर आने वाले जब ये तैयारे बरतानवी फिजाओं में पहुंचते हैं तो उनकी तो टोर ही लैदा होती है। हमारे तैयारों के सीने कितने चौड़े थे, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत से वो आज सारी दुनिया देख रही है। अब मज़ेदार बात यह कि इस एयर शो में पाकिस्तान के वो तैयारे जिन्होंने भारत को धूल चटाई वो अपने मुजाहरा करेंगे, लेकिन उनके मुजाहरे की हैसियत ये है कि वो रियल टाइम जंग जीत के जा रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत के लिए वक्ता पड़ा हुआ है कि अपने तैयारे कैसे हम उधर भेजें, और वो जब उड़ेंगे तो उनके मुजाहरे की और उनकी किसी भी जो भी वो फिजाई दिखाते हैं अपनी जौहर, उसकी कोई हैसियत नहीं सिवाय इसके कि वो जूती है, सिवाय इसके कि वो कूड़े की रद्दी है और कुछ भी नहीं। ये है अल्लाह ताला जब इज्जत देता है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका इस तरह बज रहा है। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।